लगभग 3-4 साल से वीडियो बना रहा हूँ लोन के विषय में। मेरे पास में काफ़ी डिफरेंट क्वेरी आती हैं, डिफरेंट केसेस आते हैं, जिनके आधार पर मैं आपको जानकारी प्रोवाइड कराता हूँ। मेरे पास में जितने भी आज तक केस आए, जो मैंने उनको ऑब्जर्व किया, ज़्यादातर अनसिक्योर लोन के ही केस आए। अब अनसिक्योर लोन में होता क्या है, लास्टली जब व्यक्ति डिफॉल्ट कर देता है, क्या उस पर इमीडिएटली केस हो जाता है? बिल्कुल केस नहीं होता है। क्या उस व्यक्ति को पूरे तरीके से जेल जाना होता है? बिल्कुल नहीं जाना होता है। क्या उस व्यक्ति के घर पुलिस आती है? बिल्कुल नहीं आती है। अनसिक्योर लोन है, अगर आपने कोई गारंटी वगैरह नहीं दी तो इसमें कोई पुलिस वगैरह का मैटर नहीं होता है। जितना मैंने ऑब्जर्व किया है इन लोगों को, अनसिक्योर लोन जो भी व्यक्ति लिए हैं, इन व्यक्तियों का लास्टली सेटलमेंट ही हुआ है। आज अभी मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बताया, उसने एक एनबीएफसी के माध्यम से 3,50,000 रुपए के आसपास का लोन लिया था। वो कंटिन्यू उसको पे कर रहा था। 30% का उसका एनुअल परसेंटेज जो है इंटरेस्ट रेट था, उसको पे भी कर रहा था, लेकिन सिर्फ वो 50,000 रुपए ही पे कर पाया। उसके बाद में उसने पेमेंट करनी बंद कर दी। उसके ऊपर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लगा दिया, बहुत ज्यादा पेनल्टी लगा दी, और भी काफी ज्यादा दिक्कत परेशानी उसको आ गई। वक्त गुजरता गया, रिकवरी एजेंट परेशान करते रहे, डराते रहे, धमकाते रहे, बेइज्जत करते रहे। वो तो उनका काम है, आप लोग जानते हैं। बट बंदा जो है उनसे सही डायरेक्शन में बातचीत करता रहा, उनको अपडेट करता रहा। अगर कोई घटिया हरकत करते, तो अगर हरकत ऐसी होती जिसमें आरबीआई को कंप्लेंट की जाए तो बंदा आरबीआई को कंप्लेंट करता। अगर हरकत ऐसी होती जिसमें पुलिस प्रशासन को कंप्लेंट की जाए, बंदा पुलिस प्रशासन को कंप्लेंट करता। अगर हरकत ऐसी होती जिसमें साइबर क्राइम को कंप्लेंट की जाए, बंदा साइबर क्राइम को कंप्लेंट करता। तो बंदे को पूरे तरीके से 7 से 8 महीने तक लगातार रिकवरी एजेंट्स ने परेशान किया, प्रताड़ित किया, बेइज्जत किया। इतना परेशान कर दिया, उसको कुछ भी लास्टली समझ में नहीं आया कि वो करे क्या। फिर 7-8 महीने बाद ऑटोमेटिकली जो कॉल आना है वो कम हो गई, बहुत कम हो गई। कॉल ना के बराबर ही आना शुरू हो गई। लास्टली अब जब इन सब बातों को देखते हुए 2 से 2.5 साल हो गई, तो उनको एक नोटिस प्राप्त हुआ जिसमें कि बताया गया, हम आपसे सेटलमेंट करना चाहते हैं। और सेटलमेंट के लिए अभी जो लास्टली लोक अदालत लगी थी, वो वहां पर चला गया। उसने माननीय जो वहां पर होते हैं उनके सामने अपनी बातचीत रखी कि देखो जी, मेरे पास में ना तो रुपया है ना पैसा है, और मेरी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो बहुत ज्यादा खराब है। मैं पैसा दे ही नहीं सकता, मेरे पास में 1 रुपया भी नहीं है। मैं पैसा कहाँ से दूं, आप बताओ। मैं अपने बीवी बच्चों का खर्च नहीं चला सकता। मैं ऐसी सिचुएशन में आ गया हूँ। अब ऐसी सिचुएशन जब मेरे पास आई है, तो मैं जब इससे बाहर आ जाऊंगा, पैसा पेमेंट कर दूंगा। तो लास्टली जब बातचीत होती रही, चीजें होती रही, तो वो सेटलमेंट पर तैयार हो गया। उसने कहा चलो ठीक है, मैं इधर उधर से करते हुए पैसा आपको दे दूंगा। पहले 2 लाख में सेटलमेंट की बात चली, फिर 1.5 लाख में चली। अंततः उसका सेटलमेंट पता है कितने में हुआ? सिर्फ और सिर्फ 60,000 में उसका सेटलमेंट हुआ। मतलब 3 लाख रुपए बचे थे, और 3 लाख रुपए के उस व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ 60,000 देने पड़े। तो यही तो मैं आपसे बताना चाह रहा हूं कि अनसिक्योर लोन में, जिसमें कोई गारंटी वगैरह नहीं देनी होती, जैसे पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, इसमें लास्टली बैंक एनबीएफसी क्या करते हैं, वो सेटलमेंट के लिए ही जाते हैं। अगर केस करने जाएंगे तो बड़ी समस्या, वहां से पैसा रिकवर होगा भी या नहीं होगा, बहुत सारी चीजें बन जाती हैं। देखो, एक चीज तो मैं अच्छे तरीके से समझ चुका हूं। अगर आप एक जेन्युइन डिफॉल्टर हैं, अगर आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, आपके पास में वाकई में रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, दिक्कत है, परेशानी है, तो मैं आपको बता दूं, दुनिया की कोई ताकत, कोई बैंक एनबीएफसी लोन डिफॉल्ट होने पर आपका कुछ नहीं उखाड़ सकता। जब भाई रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, तो क्या होगा? आज की डेट में बगैर रुपये के कुछ चलता है? तो आप इस बात से बेफिक्र रहिए। काफी व्यक्ति ऐसा सोचते हैं, हमारे ऊपर बहुत सारी इंटरेस्ट पेनल्टी लग जाएगी, हमें पे करना होगा, ये करना होगा। नहीं भाई, अगर सिचुएशन नहीं है तो आप एकदम रोक दीजिए, कोई पेमेंट मत करो। जब सिचुएशन हो जाए पेमेंट कर दो। अब आप कहेंगे कि सर सेटलमेंट तो बहुत बुरी चीज है, फाइनेंशियल डेथ हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है, बट क्या करें, जब व्यक्तियों के पास में कोई ऑप्शन नहीं होता, या तो उसको फुल पेमेंट करो, जब जाकर बात चलेगी। आप फुल पेमेंट नहीं करोगे तो फिर वही है भैया, सेटलमेंट ही करना पड़ेगा। तो ये तो देखो आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन बेस्ट वे यही है, सेटलमेंट करना है तो आप सिंपली वेट करो। वेट जितना आप ज्यादा करोगे, उतना अधिक आपको डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप वेट नहीं करोगे और बैंक और एनबीएफसी को उंगली करते रहोगे, भैया मुझे सेटलमेंट करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो बैंक एनबीएफसी कभी भी आप पर ये नहीं कि बहुत बड़ा डिस्काउंट देंगी आपको। ठीक है, कर लो। अगर 3 लाख बचे तो 2,80,000 दे दो, 2,50,000 दे दो, तो बैंक आपको ऐसे ही घुमाता रहेगा। यानी कि आपको पूरे तरीके से ना बैंक के साथ में बार्गेनिंग करनी होगी। बैंक को ये दिखाना होगा कि भाई देखो, मेरे पास में रुपया पैसा नहीं है, मैं तो इतना ही दे सकता हूँ, अगर लेना है लो, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो आप ध्यान रखो, आप डरो घबराओ बिल्कुल नहीं। और आपके लिए अच्छी गुड न्यूज ये है
कि अनसिक्योर लोन में अब केस नहीं हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ लास्टली सेटलमेंट ही हो रहे हैं। तो आप इस वीडियो को अधिक मात्रा में शेयर करें अगर वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी है वीडियो को डिसलाइक करें। अगर सुझाव देना चाहते हैं आप लोग ईमेल और कमेंट के जरिए दे सकते हैं। आप में से काफी ऐसे व्यक्ति होंगे जो हमसे पर्सनली बातचीत करनी चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम बताना चाहते हैं। तो देखिए आप लोगों के लिए हमने हाल ही में एक पेड सर्विस का शुरुआत किया है। उस पेड सर्विस को लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी डिटेल्स हमें प्रोवाइड करानी होंगी, जैसे कि आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर प्लस आपकी जो प्रॉब्लम है वह। और जैसे ही आप ये चीजें हमें प्रोवाइड कराएंगे, हम टेलीफोनिकली आपका अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे और आपको हम अपनी फी बता देंगे कितनी फी आपको पे करनी है और आपको अच्छे तरीके से गाइड कर देंगे। अगर आप एडवोकेट से बात करना चाहेंगे तो उसमें फी आपकी बढ़ जाएगी, और अगर आप ओनली और ओनली हमसे ही एडवाइस लेना चाहेंगे तो काफी कम फीसिस पर आपको अच्छे तरीके से हम लोग गाइड कर देंगे। तो अब आप मुझे आज्ञा दें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। और इस सर्विस का लाभ आप जरूर उठाएं। थैंक यू।